क्या छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों को बेवकूफ बनाया? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसानों की कर्ज माफी को लेकर छत्तीसगढ़ के कई ऐसे नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही में दूसरा जो किसानों के लिए सबसे बड़ा वादा बीजेपी की सरकार ने करी थी वो थी 3100 रुपये धान खरीदी प्रति कुंटल के हिसाब से। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की एक गारंटी छत्तीसगढ़ में आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से एक मुश्त उनसे धान खरीदा जाएगा। और तीसरी जो किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा किया गया था बीजेपी की ओर से, जिसमें कहा गया था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ के जो किसानों ने अपना जो धान बेचा था जब बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 2016 और 17 और 18 का बोनस भी यहाँ पर प्रति कुंटल 300 के हिसाब से दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि धान का बोनस 2 वर्ष का जो है बीजेपी ने यहाँ पर कितना बड़ा झोल किया है, यहाँ पर किसानों को किस तरह से ठगा जा रहा है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार कुशवाहा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब 36 में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने कर्ज माफी को लेकर बड़ा घोषणा किया था। अपने भाषणों में कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। सब किसान के 2 लाख रुपया ऐसे माफी हो है एकर से कि भाई बहुत बड़े किसान के 25-30 लाख रुपया छोड़ के का मतलब है। किसान के अगर भाजपा जो सरकार बनली 2 लाख रुपया कर्जा माफ, 2 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ अगर भाजपा जो सरकार बनली लेकिन तुम ध्यान दिया था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, नेताओं ने अपना भाषण बदल दिया। घोषणा पत्र आने के बाद मैंने सबके बीच में भी इस बात को कहा कि मैंने कह दिया था, परंतु उससे भी बड़ी योजना आ गई है और उसमें ऐसा स्पष्ट हुआ। पूछना ये चाहता हूँ कि कर्ज माफी तब की जाती है जब किसानों की व्यथा स्थिति ठीक न हो। और बहुत से ऐसे किसान थे जिन्हें लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। बात करें 3100 रुपये धान खरीदी का। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लाया, जिसमें छत्तीसगढ़ में कई ऐसे वादे लोगों से किए गए हैं, जिसमें से किसानों को ध्यान में रखकर 3 बड़े वादे किए गए थे, जिसमें थे किसान से उनका धान 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की जाएगी। दूसरा, 3100 रुपये के हिसाब से एक मुश्त किसानों को जो है कि धान का पैसा उनके अकाउंट में दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि किसानों के 21 कुंटल धान 3100 रुपए कुंटल पे, अभी जो किसान धान बेच चुके हैं उनको भी 31 रुपए के हिसाब से ये सरकार भुगतान करेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी घोषणा किसानों के हित के लिए बीजेपी ने किया था वो था धान का 2 वर्ष का बोनस। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को सन 14, 15 और 16 मतलब 2 वर्षों का बोनस किसानों को दिया जाएगा। मतलब प्रति कुंटल 300 के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया था, जिसे मोदी की गारंटी या संकल्प पत्र के रूप में जाना जाता है, उसमें कहा गया था कि किसानों को 16, 17 और 18 मतलब 16, 17 और 18 में जो किसान धान बेचे थे उनको प्रति कुंटल 300 रुपए के हिसाब से उसका पैसा उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने घोषणा भी कर दी है और 25 दिसंबर को सभी किसानों के अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर मिस्टेक ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो संकल्प पत्र बीजेपी की सरकार ने जारी किया था उसमें कहा गया था कि 16 और 17 1 वर्ष और 17 और 18 मतलब ये दोनों को मिला दिया जाए तो 2 वर्ष का किसानों को बोनस दिया जाएगा प्रति कुंटल 300 के हिसाब से। लेकिन अभी बीजेपी की ओर से जो घोषणा किया गया है, बीजेपी की ओर से जो प्रपत्र निकल कर आ रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो किसान 14 और 15 और 16 इन 2 वर्षों में जिन किसानों ने धान बेचा है, केवल उन्हीं किसानों को 300 रुपये के हिसाब से प्रति कुंटल के हिसाब से उनको यहाँ पर
बोनस दिया जाएगा। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले कई अपने वादे किए। सबसे बड़ा वादा तो 300 रुपए जो बोनस था प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को देने की बात। इसमें जो सन था 16 और 17 और 18 यह कहा गया था बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र में। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि वो संकल्प पत्र कहाँ है। और अभी जो प्रपत्र और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कहा गया है कि 14 और 15 और 16 का जो वर्ष था उसमें जो किसानों ने धान बेचा था उन्हीं किसानों को 300 रुपए के हिसाब से यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। तो इसी को लेकर बहुत से किसान संशय में हैं कि अगर वो 2016 और 17 और 18 में धान बेचे थे तो वो किसान सोच रहे थे कि उनको पैसा मिलेगा 300 के हिसाब से प्रति कुंटल के हिसाब से, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर सबसे बड़ा झोल किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार केवल 14 और 15 और 16 में जिन किसानों ने अपना धान खरीदी केंद्र यानी कि सहकारी समितियों में बेचा है, केवल उन्हीं किसानों को 300 रुपए के हिसाब से यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से आज का ये वीडियो रहा और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस तरह से अपनी घोषणाओं को लेकर फंसती जा रही है और छत्तीसगढ़ के लाखों किसान इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार कब छत्तीसगढ़ में किसानों से 3100 रुपए के हिसाब से उनका धान खरीदी करेगी। हालांकि इसको लेकर कई मंत्रियां हैं जिन्होंने अपना जो है कि भाषण में कहा है कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो किसानों से वादा किया गया है वो पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट डेट या फिर कोई भी तिथि निकल कर नहीं आई है जहां पर कहा जा रहा है कि इस तारीख से छत्तीसगढ़ के किसानों से उनका धान 3100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। हालांकि अभी 21 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार ने घोषणा कर दिया है और समितियों में खरीदना शुरू भी हो गया है, लेकिन जो रेट वाली बात है जिसमें 3100 रुपए सभी किसानों को धान का पैसा मिलने वाला है वो अभी सरकार की ओर से इसको लेकर कोई बड़ा बयान नहीं जारी किया गया है। केवल कहा गया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि किसानों के 21 क्विंटल धान 3100 रुपए क्विंटल पे अभी जो धान बेच चुके हैं उनको भी 3100 रुपए के हिसाब से ये सरकार भुगतान करेगी। एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी और 25 दिसंबर की तारीख तय की है हमने। 2 साल पुराना बोनस जिसे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया वो 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल पुराना बोनस का भुगतान करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो बात थी धान का बोनस को लेकर, बहुत से ऐसे किसान हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने 14 और 15 और 16 में अपना धान विक्रय नहीं किया है। तो उन किसानों को जो 300 रुपए बोनस वाली जो बात है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत से किसानों ने 16, 17 और 18 में अपना धान बेचा था तो वो सोच रहे थे कि उनको यहाँ पर बोनस मिलेगा 300 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो प्रपत्र जारी किया गया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें 14, 15 और 16 में जिन किसानों ने सहकारी समितियों में धान बेचा है केवल उन्हीं किसानों को प्रति कुंटल 300 रुपए के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को सारा कुछ जानकारी मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।